Hi, good evening dear students. I am पिंकी शर्मा योर टीचर. आज हम रिपोर्ट करेंगे. तो इस वीडियो से हमें क्या पता चलेगा, रिपोर्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं, रिपोर्ट्स होती क्या हैं, रिपोर्ट्स को कैसे लिखा जाता है, और सबसे लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर रिपोर्ट लिखने में बिल्कुल कैपेबल हो जाओगे. तो यू विल बी एबल टू राइट रिपोर्ट ऑन एनी टॉपिक. लेट्स स्टार्ट. यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे फ्यूचर में आप ऐसे ऐसे ट्रिक्स और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको बहुत सा मैटर मिलेगा. इसलिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब my channel and share also. First of all, we should know what is a report. Report is a description of an event or an investigation of an issue. यानी कि रिपोर्ट एक डिस्क्रिप्शन, एक वर्णन होता है किसी इवेंट का या किसी इन्वेस्टिगेशन का, किसी इशू पर या किसी प्रॉब्लम के ऊपर. इट इज़ ए विविड एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्सन एक्सपीरियंस. और एक स्पष्ट एक्सप्रेशन होता है किसी पर्सन के अपने एक्सपीरियंसेस का. इट इज़ ए कमेंट्री ऑन द इंसिडेंट्स सीन बाय रिपोर्टर. और दूसरे शब्दों में अगर हम बोले भी रिपोर्ट क्या होती है, कमेंट्री टाइप होती है, किसी इंसिडेंट्स की कमेंट्री होती है जो कोई रिपोर्टर के द्वारा देखी गई है. उसके बाद हमें क्वेश्चन उठता भी, हम क्यों लिखें, क्यों लिखी जाती हैं. तो पर्पज ऑफ ए रिपोर्ट इज़ टू हाईलाइट एन इंसिडेंट्स. यानी कि इसका जो उद्देश्य होता है रिपोर्ट का, कोई घटना घटित हुई है उसको हाईलाइट करना, सभी को सचेत करना होता है. किसी इंसिडेंट्स को, इवेंट्स और एक्सपीरियंस ऑफ जनरल नेचर, यानी कि भी कोई इवेंट्स है, कोई एक्सपीरियंस हुआ है, कोई इंसिडेंट हुई है, उसको बताना जो इसका एक मेन पर्पज होता है, लोगों तक उसको पहुंचाना, लोगों में अवेयरनेस लाना. रिपोर्ट्स क्रिएट अवेयरनेस अमंग रीडर्स. यानी कि जो रीडर्स होते हैं वो क्यों रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये जो रिपोर्ट्स होती हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करती हैं. इसीलिए जो रिपोर्ट्स होती हैं उनकी सबसे पहली बात यही होती है कि रिपोर्ट्स हमेशा फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए. यानी कि उसके अंदर कोई झूठ नहीं होनी चाहिए. जो भी रिपोर्ट्स, यानी कि रिपोर्टर्स जो अपने रिपोर्ट्स में लिखे वो बिल्कुल सच होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए. उसके बाद क्या कहता है, गिव वॉइस टू मैनी सोशल प्रॉब्लम्स एंड हेल्प इन सॉल्विंग. यानी कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो हमारा जो समाज में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ सोशल इश्यूज होते हैं उनको उठाती हैं, उनको वॉइस देती हैं, उनको सोल्व करने में भी हमारी मदद करती हैं. तो इन नटसेल वी कैन से रिपोर्ट इज ए टॉपिक अबाउट द इंसिडेंट विच हैज़ हैपेंड. यानी कि जो रिपोर्ट्स होती हैं वो उस टॉपिक पे होती हैं जो कोई घटना घटित हो चुकी है. यानी कि पास्ट की कोई घटना घटित हुई है और उसको घटित होने के बाद जो है रिपोर्टर उसको अपने वर्डों में लोगों के सामने, यानी कि लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए वो रिपोर्ट्स लिखता है. अब ये तो थी हमारी रिपोर्ट्स. अब हम जानेंगे भाई रिपोर्ट्स कितनी टाइप्स की होती हैं. तो रिपोर्ट्स 2 टाइप्स की होती हैं. न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स. यानी कि न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें जो एक्सीडेंट्स वगैरह से रिलेटेड भी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो सारी उसमें शामिल की जाती है. दूसरी टाइप की जो रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स और फंक्शन. यानी कि जो इवेंट्स और फंक्शन, जैसे हमारे स्कूल्स में कोई प्रोग्राम्स हो गए हैं, कोई फंक्शन हुआ है, उनसे रिलेटेड भी हम रिपोर्ट्स लिखते हैं जो स्कूल की मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखी जाती हैं. अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी रिपोर्ट्स होती क्या हैं और रिपोर्ट्स के टाइप्स क्या हैं. ठीक है, तो अब कुछ पॉइंट्स तो चलो हमें रिपोर्ट्स का पता चल गया, रिपोर्ट्स के टाइप हमें पता चल गए. अब हमें पता करना है कि कुछ मेन पॉइंट्स जब हम रिपोर्ट्स लिखे, फिर कोई भी इम्प्रेसिव रिपोर्ट्स हम कैसे लिख सकते हैं. तो उसके लिए हमने कुछ जो पॉइंट्स है वो हमने अपने माइंड में रखने चाहिए. तो मेन पॉइंट्स जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए, सबसे पहला क्या है, सोर्स ऑफ द रिपोर्ट मेंशन फर्स्ट. यानी कि सबसे पहले भी कोई रिपोर्ट हमें मिली है, कोई हमें कहीं से हमें किसी घटना का, इंसिडेंट्स का हमें पता चला है, उसका सोर्स क्या है, यानी कि वो हमें पता कहाँ से चली है. तो सबसे पहले हमें उसका मेंशन करना जरूरी होता है. उसके बाद रिपोर्ट शुड प्रेजेंट ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन. यानी कि कोई भी हम रिपोर्ट देते हैं किसी भी इंसिडेंट से रिलेटेड, तो हमें
कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो रिपोर्ट है वो सारी जो नेसेसरी जो इंफॉर्मेशन होती है वो दे। उसके बाद क्या कहता है, यूज इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जब हम रिपोर्ट्स लिखें तो उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस और थर्ड पर्सन का हमें मोस्टली यूज करना चाहिए। और इसके अंदर हमें जो प्रोनाउन जैसे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होते हैं, जैसे आई, मी और यू वगैरह जो हैं, ये प्रोनाउंस का हमें यूज करने से प्रोनाउंस हमें यूज नहीं करने चाहिए। यानी कि हमें थर्ड पर्सन का यूज करना चाहिए, पैसिव वॉइस का इसमें मोस्टली हमें यूज करना चाहिए, या फिर इनडायरेक्ट स्पीच का हमें इसके अंदर यूज करना चाहिए। उसके बाद कहता है यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी कि हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए, जो लैंग्वेज है वो हमें सिंपल यूज करनी चाहिए। यानी कि हमें ज़्यादा बोम्बास्टिक जो लैंग्वेज है, अपनी ज़्यादा फ्लुएंसी दिखाने के लिए ज़्यादा बड़े बड़े वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं और हमारे मार्क्स कट सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने माइंड में रखना चाहिए वी शुड यूज़ सिंपल लैंग्वेज। और वो हमें कैसे हमें परफेक्शन आ सकती है, वो हमें अच्छे से टेंस सीखने से परफेक्शन हमें अपने सेंटेंसेस बनाने में आ सकती है। उसके बाद क्या कहता है, द कंटेंट्स शुड इंक्लूड डिटेल्स लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, वाहे, यानी कि जो हमारा कंटेंट होगा, जो हम इसमें यूज करेंगे, तो वो किसका आंसर होना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई तो आपको रिपोर्ट लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि व्हाट, यानी कि आपको इनके आंसर, रिपोर्ट्स रियल में है क्या, कि आपको जैसे व्हाट, इसका आंसर लिख दो व्हाट हैपेंड। फिर वैन, यानी कि वैन कोई कोई घटना घटित हुई है, क्या घटना घटित हुई, पहले उसका आंसर लिखो। फिर वैन, वो कोई घटना घटित हुई है तो कब घटित हुई है। उसके बाद वेहर, भी कोई इंसिडेंट हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो कहाँ हुआ है। वाई, उसके पीछे मतलब कोई भी इंसिडेंट होती है, उसके पीछे कोई एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, कोई मिस हैपनिंग वगैरह होती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है। तो हु, यानी कि उसका जिम्मेवार कौन है। हाउ, कोई चीज घटित हुई है, कोई इंसिडेंट्स हुई है, कोई एक्सीडेंट्स वगैरह कुछ भी हुआ है, तो कैसे हुआ, उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। एनीथिंग हैपन, यानी कि इस प्रकार से हम इन 4-5 वर्ड्स को याद रख के हम अपनी एक रिपोर्ट्स कंप्लीट कर सके। यानी कि हमें क्या याद रखना है, व्हाट हैपेंड, व्हेन हैपेंड, वेयर हैपेंड, व्हाई हैपेंड और हाउ हैपेंड। ठीक है, तो आई विटनेस को भी हमें इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, भी उसको कौन आई विटनेस थे, किसने देखा है, उसका कुछ अकाउंट्स, उसके बारे में भी हमें कुछ डिटेल देनी चाहिए। एक्शंस वगैरह, मिस हैप एक्सेट्रा, ये जो होती हैं। उसके बाद इट शुड हैव प्रॉपर हेडिंग, यानी कि जो हम अपनी रिपोर्ट्स लिखेंगे उसका एक प्रॉपर हेडिंग भी होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज हमने इसमें यूज करनी चाहिए। और हमें जो सेवरल स्मॉल पैराग्राफ्स अपने इसमें इंक्लूड करना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, एडहियर टू द वर्ड्स लिमिट ऑफ 150 to 100, यानी कि हमें जो है अपनी जो रिपोर्ट्स देनी है उसमें जो एग्जामिनर हमें वर्ड लिमिट देता है उसके दायरे में रहना चाहिए, यानी कि उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा इस रिपोर्ट्स होती क्या हैं, फिर उसके बाद हमने देखा वह रिपोर्ट्स के टाइप्स कितने हैं, फिर हमने सीखा कि जब हम रिपोर्ट्स लिखते हैं तो कौन सी बातें हम अपने माइंड में रखते हैं और एक अच्छी रिपोर्ट्स लिख सकते हैं। फिर भी अगर हमें मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स के कुछ आपको ट्रिक्स दे रही हूँ, यानी कि कुछ लाइनें दे रही हूँ जिनसे आपको स्टार्ट करके मैं आपको मिड पॉइंट भी दूंगी, आपको स्टार्टिंग पॉइंट, मिड पॉइंट और उसके एंडिंग पॉइंट्स दूंगी, जिनकी हेल्प से आप इजीली अपनी कोई भी रिपोर्ट्स बना सकते हो। तो आप प्लीज़ इसको, इन सब को अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे जो एक्सीडेंट से रिलेटेड, जो मिस हैपनिंग से रिलेटेड, जो हमारे न्यूज़पेपर जो रिपोर्ट्स हैं उनको कैसे लिखा जाता है। क्योंकि हमारी 2 प्रकार की रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई थी, जैसे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स जिसके अंदर एक्सीडेंट्स वगैरह को भी इंक्लूड किया जाता है, दूसरी हमारी कोई फंक्शन या फिर कोई इंसिडेंट, जो इवेंट्स वगैरह जो हमारे स्कूल्स में जो कहीं या फिर और कहीं होते हैं, जो हमारे मैगजीन्स वगैरह के लिखे जाते हैं, वो वाले रिपोर्ट्स हम किसी दूसरी वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स होती हैं। सपोज करो बेटा आपके एग्जाम में एक बॉम्ब ब्लास्ट से आपको टीचर या फिर आपके एग्जाम में बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड आपको रिपोर्ट लिखनी होती है, तो उस चाहे वो किसी भी बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में हो, तो आपको इन लाइनों से अपने रिपोर्ट्स को स्टार्ट करना है। आप लिखोगे ए घासले बॉम्ब एक्सप्लोजन टुक प्लेस ऑन, यहाँ पे मैंने अपनी जो
पीछे की जो डेट है जब मैंने बच्चों को लास्ट ईयर सिखाया था तो वो वाली डेट डाल रखी है अपनी डायरी के अंदर। लेकिन आप अपनी जब भी आप अपनी जो घटना घटित होती है यहाँ पे 25 जनवरी 2020 जो है यहाँ पे अपनी आप डेट चेंज कर लोगे, जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो यानी कि आप अपनी जिस दिन आप ये रिपोर्ट लिखोगे उसके हिसाब से अपनी डेट चेंज कर लोगे। एक घासली बम एक्सप्लोजन टुक प्लेस ऑन 17 मई, कुछ भी डेट हो सकती है, 2020 हो सकता है, 2021 हो सकता है। जब आप लिखोगे आप तब की डेट डालोगे। एट सेंट्रल मार्केट, अब ये सेंट्रल मार्केट है जहाँ का आपको मेंशन किया जाएगा। एग्जाम्स में अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ आपको मेंशन किया जाएगा कि कोई बम यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ है बम का, और वो आपको जगह भी बताएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे वहाँ का नाम लिखेंगे, सरोजनी इन दिल्ली। फिर आप उसमें जगह को मेंशन करोगे, फिर टाइम बता दोगे। जैसे टाइम यहाँ पे एट अबाउट 4 PM है, और सपोज करो बम ब्लास्ट आपको एग्जामिनर ने 4 AM दे दिया है या फिर 6 PM दे दिया है, तो एट अबाउट आप लिखोगे, वहाँ पे जो भी टाइम दे रखा आप उसको वहाँ पे लिख दोगे। तो यानी कि अगर बम ब्लास्ट से रिलेटेड आता है तो इन लाइनों से आपको अपनी जो है रिपोर्ट आपको स्टार्ट करनी है। उसके बाद यदि आपको कहीं पे आग से रिलेटेड आपको कोई रिपोर्ट्स लिखने, कहीं पे आपको बोला जाए, एग्जामिनर आपको बोलता है भाई यहाँ पे आग लग गई है किसी मार्केट में, किसी और जगह पे, किसी शॉप में, किसी बिल्डिंग में, तो आप जो फायर से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स है उसको स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, उसकी स्टार्टिंग आप करोगे ए घासली फायर ब्रोक आउट एट सरोजनी नगर मार्केट इन दिल्ली। यानी कि वो आपका कोई भी यहाँ पे जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये जो प्लेस का जो नाम है आप इसको चेंज कर दोगे, जो एग्जामिनर ने बोला है आपको उसके हिसाब से चलना होगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, डेट डाल दोगे ऑन 25 जनवरी 2020 है, तो यहाँ पे आप अपना कोई भी डेट डाल सकते हो। इन द ब्लिंकिंग ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकते ही, इट टुक द होल मार्केट इनटू इट्स ग्रिप, यानी कि पलक झपकते ही इसने पूरी मार्केट को अपनी ग्रिप में ले लिया। इट वॉज नोटिस्ड एट अबाउट 4 PM, और ये कब देखा गया, 4 PM पे। ठीक है, अगर फायर से रिलेटेड होती है तो आप इन लाइनों से अपनी रिपोर्ट स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद रोबरी से रिलेटेड अगर आपको रिपोर्ट लिखोगे, रोबरी से रिलेटेड आपको रिपोर्ट लिखनी है तो आप कैसे लिखोगे, अ ग्रेट रोबरी टुक प्लेस ऑन 25 जनवरी 2020, यानी कि यहाँ भी आपको डेट को चेंज करना है। जब भी आप अपनी रिपोर्ट लिखोगे आपको उस डेट के हिसाब से, यानी कि या फिर कोई हैपनिंग होती है तो रिपोर्टर अपनी वही डेट वहाँ पे लिखता है। HDFC बैंक में रोबरी हुई है या किसी और बैंक में हुई है या फिर किसी के घर पे हुई है, वो आपको अपने क्वेश्चन से या आपके एग्जामिनर के से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना होगा। फिर इट वॉज एट 11:30 PM, फिर आपको वहाँ पे टाइम भी शो करना होता है। उसके बाद यदि आपको अर्थक्वेक के ऊपर लिखनी होती है, अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप होता है, तो वहाँ पे आप अपनी अगर रिपोर्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप लिखोगे एन अर्थक्वेक इन्वेडेड ओवर मैनी पार्ट्स ऑफ दिल्ली। यहाँ पे दिल्ली है, इंडिया हो सकता है, उन 25 जो डेट होगी फिर वो आप डेट डाल दोगे। कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि ये टाइम आपका अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, अर्ली इवनिंग भी हो सकता है आपका इसका। यहाँ पे 5 AM है तो आपका 5 PM भी हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आपको सिर्फ एक तरीका बताया गया। आप भी अर्थक्वेक के ऊपर अगर रिपोर्ट आती है तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करोगे, रोबरी के ऊपर रिपोर्ट्स आती है तो उसकी स्टार्टिंग आप कैसे कर सकते हो, फायर के ऊपर अगर आपको फायर से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स लिखनी है तो आप उसकी भी शुरुआत कैसे कर सकते हो, कोई बम ब्लास्ट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट्स आप कौन सी लाइनों से स्टार्ट कर सकते हो। ये सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट्स है, स्टार्टिंग लाइन है। कई बार क्या होता है बच्चे जो है स्टार्ट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता उनको कौन सी लाइनें क्या लाइनें लिखनी होती है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए आपके लिए ये पहले से लिख रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। या फिर आपको हो सकता है भाई द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एट 5 PM इट वॉज फेल्ट फॉर अबाउट 15 सेकेंड, और ये कितनी देर ये महसूस किया गया है भाई, 15 सेकंड्स हो सकता है, 10 सेकंड्स हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है फॉलिंग ऑफ एनी बिल्डिंग, यदि कोई जो आपको रिपोर्ट्स लिखने के लिए अगर कोई बिल्डिंग से रिलेटेड कोई बिल्डिंग गिर गई है उससे रिलेटेड अगर आपको रिपोर्ट्स लिखने के लिए बोला जाता है तो आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो। 3 स्टोरीज बिल्डिंग कोलैप्स्ड होता है ढेर हो जाना, गिर जाना,
ऑन 25 जनवरी। वही सेम बात बेटा, आपको अपनी डेट अपने हिसाब से चेंज करनी है। एट अबाउट 3 PM वो आपको एग्जामिनर के हिसाब से चलना है। आपको सिर्फ मैंने ये लाइनें बताई हैं कैसे आपको इसको लिखना है, और आप इसको अपनी नोटबुक में लिख के रखोगे ताकि आप, और इसको अच्छे से फॉर्मेट को याद कर लोगे ताकि आप किसी भी टॉपिक पे अपनी खुद की रिपोर्ट्स बना सको। उसके बाद अगर आपको कोई एग्जामिनर फ्लड से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स लिखने के लिए बोलता है तो आप उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इट रेन कॉन्टिन्यूसली एंड हैविंग राउंड द क्लॉक। हैविंग राउंड द क्लॉक होता है 24 घंटे लगातार बारिश होना, कहता है इट रेन्ड कॉन्टिन्यूसली एंड हैविंग राउंड द क्लॉक। दिस काज्ड वाटर ऑलमोस्ट, यानी कि जो बारिश है वो लगातार 24 घंटे होती रही है, तो इसके कारण क्या था, दिस काज्ड वाटर ऑलमोस्ट इन ऑल द सराउंडिंग्स, यानी कि जो चारों तरफ का जो सराउंडिंग था, एरिया था दिल्ली का, एंड नियरली विलेज, उसके आसपास के जो गांव थे वो क्या हो गए, पानी वहां पे भर गया। क्यों भर गया, क्योंकि जो राउंड द क्लॉक जो है बारिश होती रही। राउंड द क्लॉक मतलब 24 घंटे। अगर फ्लड से रिलेटेड आता है तो आपको पता है फ्लड क्यों आएगी, ज़्यादा बारिश होएगी तो फ्लड आएगी। तो आप इन लाइनों से अपनी जो फ्लड की जो रिपोर्ट्स है वो स्टार्ट कर सकते हो और इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। उसके बाद मिड पॉइंट, देखो बेटा अभी मैंने आपको फ्लड, बिल्डिंग जो फॉलिंग ऑफ एनी बिल्डिंग बताया है, उसके बाद मैंने आपको किससे रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड बताया, रोबरी से बताया, फायर्स के बारे में बताया, बम ब्लास्ट के बारे में बताया। यानी कि ये जो रिपोर्ट्स की जो स्टार्टिंग जो लाइनें बताई हैं, अब ये स्टार्टिंग लाइनें लिखने के बाद फिर आपको मिड पॉइंट्स में आप ये लाइनें किसी भी रिपोर्ट्स में ऐड कर सकते हो। यानी कि जो ऊपर अभी मैंने जितनी भी रिपोर्ट्स की जो 2 और 3 लाइनें जो बताई हैं, उनके नीचे आपको मिड पॉइंट में ये लाइनें आपको सेट कर देनी है। कहता है अबाउट 50 पीपल डाइड एंड 40 वर इंजर्ड, यानी कि बम ब्लास्ट होता है तो उसमें भी डेथ होती है, आपकी कोई फायर आग वगैरह लगती है तो वहां भी डेथ वगैरह होती है, मिस हैपनिंग्स जहां भी होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं तो भी वहां भी डेथ वगैरह होती है, अर्थक्वेक आते हैं तो लोग वहां भी मरते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जो ऊपर जितनी भी इंसिडेंट्स, जितनी भी मिस हैपनिंग्स थी, उनके ऊपर जो आप रिपोर्ट लिखोगे न्यूज़पेपर के लिए, तो उसका मिड पॉइंट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बिल्कुल इजीली आप अपने रिपोर्ट्स किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हो। इनको प्लीज नोट कर लेना अपनी नोटबुक में और इनको अच्छे से लर्न कर लेना। अबाउट 50 पीपल डाइड एंड 40 वर इंजर्ड बाय फायर, कहता भाई 50 जो पीपल थे वो मर गए एंड 40 वर इंजर्ड, और 40 जो थे घायल हो गए, किसके, फायर से। अगर फायर से हुआ है तो यहाँ पे बाय फायर कर देना, यदि बॉम्ब ब्लास्ट से हुआ है तो बाय बॉम्ब ब्लास्ट कर देना, और यदि अर्थक्वेक से हुआ है तो बाय अर्थक्वेक कर देना। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जो चीज आप याद करोगे उनको आपको यूटिलाइज कैसे करना है। इंजर्ड पीपल वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अब आपको सभी को पता है कोई मिस हैपनिंग होती है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई फायर लगती है, कि आग लगती है या बम ब्लास्ट वगैरह होता है, तो क्या होता है, जो भी इंजर्ड होते हैं तो उनको तुरंत क्या किया जाता है, हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो आप ये लाइन इजीली आप किसी भी अपनी रिपोर्ट्स में ऐड कर सकते हो। इंजर्ड पीपल वर टेकन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। इट वॉज अ वेरी पिटिएबल साइट। देखो भाई ऐसी हैपनिंग्स होती हैं, जहाँ बम ब्लास्ट होती है, जहाँ अर्थक्वेक आता है, जहाँ फ्लड आती है, जहाँ फायर लगती है, या फिर कोई ऐसे जो ऊपर जो हमने पॉइंट्स बताए हैं, तो वो क्या होता है, क्या वो कोई अच्छा तो सीन होता नहीं है, तो पीटीएबल सीन होता है। पीटीएबल क्या होता है, दयनीय साइट, साइट होता है दृश्य। टू लुक एट ए लोकल, टू लुक यानी कि लोकल इंक्वायरी हैज टेकन प्रोब बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके में जो है प्रोब करना, छानबीन करना, यानी कि जो लोकल जो इंक्वायरीज जो उस पर बैठाई गई थी, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उनका पता लगाने के लिए इंक्वायरीज वगैरह भी किया जाता है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थे उनके द्वारा जो है लोकल इंक्वायरी बैठाई गई थी, ठीक है। इट वॉज एस्टिमेटेड, और फिर अनुमान भी लगाया जाता है भी कितना नुकसान हुआ है, कितनी प्रॉपर्टी खराब हुई है, यानी कि खत्म हुई है, कितने लोगों की जान गई है। तो ये भी हम आप मिड पॉइंट में लिख सकते हैं। क्या कहते हैं, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट मोर देन crores ऑफ प्रॉपर्टी
वॉज अफेक्टेड इन दिस इंसिडेंट्स, यानी कोई भी इंसिडेंट्स होती है तो प्रॉपर्टी तो अफेक्टेड होती है। अर्थक्वेक आएगा तो भी प्रॉपर्टी अफेक्टेड, बॉम्ब ब्लास्ट होएगा तो प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है, कहीं पे आग लगती है तो भी प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पॉइंट्स आपको कितने हेल्पफुल होंगे और ये लाइंस आपके लिए कितनी पैनेशिया होगा। पैनेशिया क्या होता है? एक रामबाण होता है, ठीक है। दैट मोर देन क्रोर्स ऑफ प्रॉपर्टी वॉज अफेक्टेड इन दिस इंसिडेंट्स, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। जो पुलिस है इसकी छानबीन कर रही है। अब लास्ट पॉइंट, जब आप किसी भी, अभी जो मैंने आपको ऊपर जो टॉपिक बताए हैं जिनके ऊपर आपको रिपोर्ट्स लिखनी है, तो आपने उसके स्टार्टिंग पॉइंट तो वही लिखने हैं, मिड पॉइंट आपको उसको बता दिया। अब उसके एंडिंग पॉइंट्स जब आप उसको फिनिश करोगे, अपनी रिपोर्ट्स को खत्म करोगे, तो आपके एंडिंग पॉइंट्स आप यहाँ से उठा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। देखो कोई भी रिपोर्ट्स आप लिखोगे भाई, कोई भी प्रॉब्लम आती है भाई समाज में, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो सरकार जरूर उनकी हेल्प के लिए आगे आती है। तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं द स्टेट, या स्टेट मिनिस्टर बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, यदि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी बोल सकते हैं। अगर आप इसको स्टेट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को भी छोड़ दो, आप सिर्फ इसको स्टेट मिनिस्टर विजिटेड द स्पॉट, भी जो स्पॉट था, जो स्थान था जहाँ ये मिस हैपनिंग हुई है, तो जो स्टेट जो मिनिस्टर थे वो वहाँ पे स्थान पे आए एंड अनाउंस्ड ए कंपनसेशन ऑफ रुपीज, यानी कि और फिर जो कुछ जो है कंपनसेशन जो है उसकी घोषणा की गई पैसों की, जैसे 2 लाख टू दोज हु गोट गिल्ड, यानी कि 2 लाख उन लोगों के लिए घोषणा की गई जो मर गए हैं, एंड ₹50,000 हु वर सीरियसली इंजर्ड, और 50,000 रुपये जो है जो ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं, जख्मी हो गए हैं, उन लोगों के लिए अनाउंस किए गए इन द एक्सीडेंट, यानी कि ये जो घटना घटित हुई थी, इंसिडेंट। इट वॉज ए टेरिबल एक्सीडेंट विच नॉट ओनली रूइंड ए कपल ऑफ फैमिलीज, यानी कि ये इतना भयानक एक्सीडेंट था, ये इतनी भयानक घटना थी, दुर्घटना थी, विच नॉट ओनली रूइंड ए पीपल, रूइंड करना होता है बर्बाद करना, कपल ऑफ फैमिलीज, यानी कि जिसने केवल कुछ ही जोड़े जो फैमिलीज हैं, परिवार है, उनको ही तबाह नहीं किया, बट ब्रोट टीयर्स टू आईज ऑफ आईज विटनेस। और ये 2 टाइम जो रिपीट हो गई है लाइन, आप इसको सिर्फ इतना लिखेंगे, रूइंड ए कपल ऑफ फैमिली बट ब्रोट टीयर्स टू आईज ऑफ विटनेस, आईज ऑफ विटनेस कर लेंगे, टीयर्स टू आईज ऑफ विटनेस हु वर प्रेजेंट ओवर देयर, जो वहां उपस्थित थे। ये जो घटना थी वो इतनी हार्ट रेंडिंग थी कि उसने जो है जो वहां पे आई विटनेस थे उनकी आंखों में भी आंसू ला दिए। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज आपने देखा कि हम किसी भी टॉपिक पे जो न्यूज़पेपर के लिए जो रिपोर्ट्स हैं, जो मिस हैपनिंग्स वगैरह के रिपोर्ट्स हैं, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स वहाँ से उठाएंगे, उसके बाद हम मिड पॉइंट को हम अपना वहाँ पे सेट कर देंगे, और फिर लास्ट पॉइंट से, इनसे एंडिंग पॉइंट से हम अपनी रिपोर्ट एंड कर देंगे। और कुछ हम क्योंकि हम अपना जो एग्जामिनर है उसके हिसाब से हमें रिपोर्ट लिखनी है, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ईजी होगा, और मैंने अपनी तरफ से आपके लिए बहुत कोशिश की ये रिपोर्ट्स आपके लिए इजी बनाने के लिए। यदि बेटा आपको ये अच्छी लगे, इसमें थोड़ा भी आपको यूँ लगे हाँ हमारे लिए बहुत इजी हो गया है, तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।